गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टी लीफ कार्ड रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उस बारे में रीडिंग होगी। हम देखेंगे कौन सा पर्सन, किस तरह का पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड ऑल्सो सम अफर्मेशंस फॉर यू। ओके, सो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एरीज, सबसे पहले देखते हैं आपके लिए जनवरी मंथ में सब कुछ कैसा रहेगा। ओके, जनवरी मंथ में आपके लिए हाउ विल बी योर करियर। ओके, करियर के लिए क्या इंफॉर्मेशन है फॉर एरीज फॉर जनवरी। ओके, वी हैव गॉट बेल अनाउंसमेंट। ओके, किसी तरह की अनाउंसमेंट, किसी तरह की खबर आपको मिल सकती है। ओके, ये खुशखबरी हो सकती है और आगे वाले मंथ्स में हम चेकआउट करते हैं किस तरह की खबर हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि लाइक यू नो आप अपनी ही धुन में हैं और कुछ और ही प्लान कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए। इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। एंड लेकिन बेल जो होती है, देखिए वो एक सर्टेन समय पर ही बजती है। ओके, तो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो वही चीज़ आपके लिए होने वाली है। उस चीज़ की अनाउंसमेंट, किसी चीज़ तरह की आप एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप अपने इंटेंशंस यूनिवर्स में पुट करते हैं तो उनका होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो दिस माइट बी लाइक समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, लेट्स सी जनवरी मंथ में आपकी हैप्पीनेस कैसे रहने वाली है। ओके, हाउ विल बी योर ओवरऑल हैप्पीनेस, या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए जिनके लिए, या फिर क्या चीज़ें आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओके, एनीथिंग कैन कम आउट। मैसेज फॉर एरीज फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस। ओके, वी हैव एरो। You are on the right path regarding some aspect of your life. Okay, तो यूनिवर्स is telling you कि जनवरी में आप अपनी दिशा जो आपने रखी हुई है वो सही है। ओके, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, कई बार हम आगे बढ़ रहे होते हैं बट हमें पता नहीं होता कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी टर्निंग आउट गुड और बैड, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। बट स्पिरिट इज टेलिंग यू ओके कि आप सही रास्ते पर हैं। एंड अगेन आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देती है। सो अगर आप खुश हैं, आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छे रास्ते में हैं। बट अगर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, ओके, तो वो आपका डर भी हो सकता है। ओवरऑल आई कैन सी कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ में भी आपको खुशी भी देने वाली है और स्पिरिट आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आप हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, दैट इज वर्थ वाइल। ओके, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ इन जनवरी। ओके, अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप टैरो रीडिंग भी देख सकते हैं। साल 2022 की टैरो रीडिंग ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ओके, okay, for your love life we have chair empty, someone is leaving your life. Okay, यहाँ पर आपकी लाइफ से मे बी कोई टॉक्सिक पर्सन, या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे हैं, या काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपकी वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर मे बी वो कोई ऐसा पर्सन आके विराजमान हो सकेगा जहाँ पर कोई डिजर्विंग पर्सन, और आप में भी सिंगल रहें। ओके, लव लाइफ में आप सिंगल रहें। एंड ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन से की वजह से आपकी रिलेशनशिप में या मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को छोड़कर जा रहा है। ओके, कोई ना कोई आपकी लाइफ से यहाँ से जा रहा है और अगेन यहाँ पे कोई बचेगा ही नहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो इट इज लाइक गिविंग मी अ पीसफुल वाइब। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे कोई थर्ड पर्सन है, चाहे ये वही पर्सन है जिससे आप रिलेशनशिप में है, प्यार में है, बट अगेन वो सर्व नहीं कर रहा है सिचुएशन, और वो सिचुएशन टॉक्सिक और टॉक्सिक होता चला जा रहा है। तो मे बी दैट पर्सन इज गोइंग फॉर गुड एंड समवन एल्स कैन कम। ओके, जो आपको डिजर्व करता है, जो आपको वो हैप्पीनेस दे सकता है। ओके,
सो दिस वॉज फॉर योर जनवरी. लेट्स सी फॉर फेब्रवरी. फेब्रवरी में आपका करियर कैसा रहेगा. ओके फेब्रवरी में आपके करियर के लिए है रेनबो. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. ओके, आपकी हार्डशिप्स और आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अगर अपने करियर में, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग अप टू योर एक्सपेक्टेशन, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएंगी. अगेन ये कोई अनाउंसमेंट हो सकती है जो आपके लिए कुछ पाथवे, कुछ ऐसी कॉल वगैरह आपको आए, कुछ नया आप शुरू करें जिसकी वजह से आपका एक डिफिकल्ट समय आपके करियर में, आपकी फाइनेंसेस में थोड़ा सा जो डिफिकल्ट समय चल रहा है, या जो समय आपको आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है एटलीस्ट यहाँ पर, तो वो सब सिचुएशंस थोड़ी ओवर होंगी एंड यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग coming into fruition that will be fulfilling. Okay, rainbow always talks about जब चीजें बारिश के बाद रेनबो आता है, ठीक है ना. तो ऑलवेज अगेन कि बैड टाइम इज ओवर, वट एवर द बैड टाइम इज, और अगर ऑलरेडी वेरी गुड टाइम है तो गुड. सो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रेश एयर एंड अच्छा मौसम. ओके, तो एवरीथिंग विल बी गुड इन योर करियर. ओके, इन फेब्रुवरी. लेट्स सी for your overall happiness what spirit wants to tell you for February. We have sun. Okay, रेनबो के बाद यहाँ sun भी आ गया. हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. ओके, सो एवरीथिंग, योर मूड एंड एवरी एनवायरमेंट अराउंड यू, मे बी हर चीज़, फैमिली, हेल्थ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके. आप अच्छा महसूस करेंगे एवरी थिंग के बारे में, एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, अपनी हेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आप कहीं ना कहीं एक सिक्योर और हैप्पी वाइब में रहेंगे. ओके, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ इन फेब्रुअरी. वी हैव कप. यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. ओके, किसी तरह का क्रिटिसिज्म अगर आपको मिल रहा है लव लाइफ में, ठीक है, क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑलवेज बैड. अगर वो वैलिड है तो कई बार वो हमको इम्प्रूव भी करता है. ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई क्रिटिसाइज करे कि आपकी वजह से कोई पर्सन उनकी लाइफ से चले गए, ठीक है. अगर कोई थर्ड पर्सन है और वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है उस चीज़ का क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आए, या फिर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि वो पर्सन आपकी वजह से चले गए, इस तरह से. या फिर अगेन आप एक चीज़ ओवर हो रही है और उसके लिए खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो वैलिड क्रिटिसिज्म, अगेन आपकी वजह से भी कई बार चीज़ें खराब होती हैं. तो उस जो भी सिचुएशन है, आप किसी से ब्रेकअप कर भी रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अ अदर पर्सन, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी गलत होता है. तो इट्स ओके टू एक्सेप्ट दैट साइड ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, और अगेन मूव ऑन विद बीइंग अ बेटर पर्सन. तो यहाँ पर जो भी क्रिटिसिज्म है, किसी और के क्रिटिसिज्म से भी हेल्दी क्रिटिसिज्म माने, उसको एक्सेप्ट करें, अपने ट्रिगर्स को एक्सेप्ट करें, अपने फियर्स को एक्सेप्ट करें एंड उन पे काम करें, रादर देन सैबोटाजिंग योर सेल्फ, रादर देन नॉट सीइंग योर डार्क साइड. अपनी डार्क साइड को देख लेना ही आपकी लाइट साइड को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करता है. अपनी वीकनेसेस को भी देखना चाहिए. अपनी वीकनेसेस पे आप काम ही तभी कर सकते हैं जब आप अपनी वीकनेसेस देख रहे हैं. जब आप मान ही रहे कि आपके अंदर कोई फ्लॉ है और आप परफेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर हैं. बिकॉज देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर लर्निंग, देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. ओके, तो अगेन वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो. बट येस, क्रिटिसिज्म और डीवैल्यूएशन में फर्क होता है. देर इज अ फाइन लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड डीवैल्यूएशन. डीवैल्यूएशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, बट क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम. ओके, जैसे मूवीज में भी ऑलवेज क्रिटिक्स होते हैं, तो दैट आर देयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स और मूवीज. और यहाँ पर ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ लोग आपके कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बट अगेन फॉर योर बेटरमेंट. ओके, सो यस, यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट ऑल्सो यू आर टोल्ड टू एक्सेप्ट योर शेडो साइड. ओके, सन इज कमिंग, बट यस, आपकी लाइफ में लाइट तभी आती है जब आप अपनी डार्कनेस को भी एक्सेप्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ विल बी योर मार्च. आपकी लाइफ में मार्च कैसा रहने वाला है, साल 2022 में करियर कैसे रहने वाला है. ओके, और हम ऑल्सो चेकआउट करेंगे कि कौन सा पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है. ओके, इन 3 months में. ओके,
ओके, फॉर योर करियर वी हैव अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, आपकी कोई विश में भी आप कहीं जॉब अच्छी करना चाह रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं वो कैसे टर्न आउट होगा। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं तो मे बी आप बिजनेस में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो भी विशेस हैं रिगार्डिंग योर करियर दे विल बी fulfilled, they will be granted. Okay, so this is a really good message. Okay, तो फर्स्ट क्वार्टर में आपकी करियर में कुछ चेंजेस आपको फॉर गुड, चेंजेस विल बी कमिंग बट फॉर गुड। ओके, हैप्पीनेस का देख लेते हैं, हैप्पीनेस में क्या आपको मिल सकता है मार्च में भी। ओके, आई एम कीपिंग दिस, वी हैव क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ओके, यहाँ पे अगेन आपका बहुत ही इज्जत मान बढ़ेगा, जो भी आप लाइफ में करते हैं, जनरली जो पर्सन आप हैं, एज अ पर्सनैलिटी आप क्या हैं। ठीक है, आप अपने अंदर एक ऑरा लेकर घूमते हैं और आप उस ऑरा से सामने वाले पर्सन को कई बारी बातों से, कई बारी बिना बात करे भी आप इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो भी आपको इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे, जरूरी नहीं वो आपसे संपर्क में भी हो। कई बार जस्ट एक अच्छा इंसान होता है और वो आपकी कंपनी में आपसे 4 चेयर आगे बैठता है, फिर भी आपको पता होता है दैट पर्सन इज रियली अ ग्रेट पर्सन। तो कहीं ना कहीं पीपल आर seeing that aura of you where you are being respected, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं लोग, जहाँ पे आपको ऑनर करना चाह रहे हैं, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग दैट डिग्निटी। ओके, सो यस, आपके लिए काफ़ी, अगेन आप राइट पाथ पर हैं, अपने हैप्पीनेस वाले एरिया में आप अच्छा कर रहे हैं, आप सही डिसीजन ले रहे हैं, आप विवेक से चल रहे हैं, आप इंटेग्रिटी से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड दैट इज ब्रिंगिंग यू हैप्पीनेस एंड ऑनर, वट एल्स अ पर्सन नीड। ओके, यहाँ पे लव लाइफ में भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मार्च। ओके, मैसेज फॉर योर लव लाइफ फॉर मार्च। वी हैव रोज। ओके, रोमांस इन द एयर। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि यू आर मेंटेनिंग अ स्पेस इन जनवरी कि कोई और पर्सन आ सके, अपार्ट फ्रॉम द वैलिड क्रिटिसिज्म ऑल्सो, आप क्रिटिसिज्म भी ले रहे हैं मे बी किसी का, बट रोमांस विल चेरिश। ओके, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन अगर है लाइफ में आपकी लव सिचुएशन में, तो वो जा रहा है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज में भी आप हों या आपको क्रिटिसिज्म उस चीज का झेलना पड़े यहाँ पर, लेकिन रोमांस आपका कायम हो जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर आप जनरली एक सिंगल पर्सन है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉक्सिक पर्सन से बहुत ज्यादा, तो मे बी वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं और द पर्सन द एंड ऑल बी ऑल द वन इज कमिंग टू यू। ओके, सो यस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीडिंग है। ओके, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 विल बी, I should say will be very good for you. Okay, let's see now आपकी लाइफ में कौन पर्सन जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रह सकते हैं। ओके, आपकी इन 3 महीनों में कौन वो पर्सन है जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं सबसे ज्यादा। ओके, ओके, वी हैव फेयर मैन। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन, कोई गोरा चिट्टा आदमी आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। ओके, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस टू द एंटायर रीडिंग के एक क्लैरिटी आपको मिल जाए। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पर्सन जो है जो कि फेयर हैं, ओके, वो आपको इन्फ्लुएंस करे रह सकते हैं। ओके, ये कोई बॉस हो सकते हैं, कोई लवर हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, मैन, बट मैन। ओके, यहाँ पे जेंडर एक्सचेंज नहीं है, मैन मीन्स मैन। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी एफर्मेशन फॉर यू, एफर्मेशन फॉर एरीज। ओके, वी हैव गॉट 2, वी हैव गॉट failure. Okay, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो you should always कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आपके पास जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनसे आप कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं। ओके, इस फर्स्ट क्वार्टर में आप अपनी मिस्टेक से, पास्ट मिस्टेक से जो मे बी 2021 में आपने करी है या लाइफ लॉन्ग आप करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन चीजों से सीख रहे हैं। एंड वी हैव रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज
पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए, जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो अगेन आपको पुल बैक नहीं करते, आपको डी वैल्यू नहीं करते। अगेन यहाँ पे एम्प्टी, चेयर एम्प्टी आपके लिए ऑलरेडी आया और रिलेशनशिप्स का कार्ड आया है। तो अगेन इट इज लाइक आपने क्या सीखा। ओके, आपने अपने फेलियर से में भी, अगर आपकी रिलेशनशिप्स फेल रही हैं या आप आपको लोगों को पहचानने में कहीं ना कहीं आप फेल रहे हैं, तो उस चीज़ों से आपने जो सीखा दैट विल हेल्प यू अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स दैट आर फॉर योर हाईएस्ट गुड। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं वो व्यर्थ नहीं थी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ताकि आप अपनी उस विवेक से, अपने डिसर्नमेंट से समझ जाए कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन सही नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर अगेन choose people who are like minded, choose people who are supportive, who are empathic, जो empathy रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। ओके, you always end up with those people। ओके, जो थोड़ा सा shallow रहते हैं, जैसे कई होते हैं ना बस घूमने फिरने के लिए सही है, बट जहाँ आपने एक इमोशनल रिक्वायरमेंट दिखाई, दे विल शो यू देयर बैक। तो इस तरह के लोग हमें नहीं चाहिए, हमें उस तरह के लोग चाहिए जिन पे when the person you can call at 2 AM and say कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, and वो भागे भागे आपके पास आए। ओके, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में अगर हैं तो आप बहुत 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 रिच हैं। ओके, जो आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ओके, प्यार इन द मीन जेन्युइन प्यार, जो सपोर्ट और केयर से दिखाई देता है, ना कि सिर्फ बातों से। ओके, सो यस, आप बहुत ही वाइजली अपने रिलेशनशिप्स को चूज कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के जो फेलियर्स रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, उससे कहीं ना कहीं सीखा है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट टू। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। और ऑल्सो आप साल 2022 की जनरल रीडिंग भी देख सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन चैनल। ओके, so see you again in the next reading. Till then, take care, love and light.